ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। किसी मित्र ने पूछा है कि देव सिद्धि और प्रेत सिद्धि के बारे में कुछ बताएं। जैसा कि आप पूछ ही रहे हैं और दोनों के नाम से भी पता चलता है, देव सिद्धि तो जो हमारे देवी देवता हैं उनकी जब हम साधना करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं या कहें कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसने लगता है, तो उसे हम देव कृपा भी कहते हैं, देव सिद्धि भी कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत जैसा आप पूछ रहे हैं कि प्रेत सिद्धि, तो इसमें हमें भूत और जोड़ना पड़ेगा। जैसे देव देव सिद्धि, देव आत्माएं, और इधर प्रेत आत्माएं। तो प्रेत आत्माओं में ऐसा कह सकते हैं कि प्रेत आत्माएं अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि देव आत्माएं, तो देव आत्माएं हमेशा अच्छी ही होती हैं, उनकी साधना से जो परिणाम आते हैं वो शुभ आते हैं। लेकिन प्रेत आत्माओं में दोनों तरह की आत्माएं हैं। कुछ अच्छी आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कुछ दुष्ट आत्माएं हैं, और इसके साथ साथ फिर भूत, जिसे हम भूत आत्मा कहते हैं, भूत आत्माएं भी हैं। तो भूत आत्माएं लगभग वैसी आत्माएं हैं जो कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं, कुछ लोग पॉइज़न खा लेते हैं, कुछ लोग एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने जीवन से परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, दुखी है, कारण कोई भी हो सकता है। किसी के ऊपर कर्जा बहुत होता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये आत्महत्या करने वाली जो आत्माएं हैं, ये लगभग भूत योनि यानी कि प्रेत योनि में ही एक कैटेगरी है, वो बहुत निम्न स्तर की योनि है। तो मरने के बाद भी ये छटपटाती रहती हैं, परेशान रहती हैं, और जिन जिन लोगों के संपर्क में आ जाती हैं या कुछ लोग इनकी भी साधना करते हैं, इनको भी जागृत करने के, इनको भी अपने कंट्रोल में करने की कुछ मंत्र साधनाएं हैं, कुछ ऐसे अनुष्ठान भी हैं। लेकिन ये आत्माएं ज़्यादातर बुरे कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और बहुत बार जो व्यक्ति इनकी साधना करता है उसके भी जीवन में बहुत संकट आ जाते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति थोड़ा भी कमज़ोर हुआ, उसकी साधना थोड़ी भी कमज़ोर हुई, तो ये उसके ऊपर हावी हो जाती हैं और उस व्यक्ति को बुरे कर्म करने के लिए मजबूर कर देती हैं। उसके भीतर की वासनाएं, उसके भीतर की ऐसी तृष्णाएं जागृत हो जाती हैं, जिनके कारण उस व्यक्ति का यानी कि साधक का भी पतन हो जाता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, साधना करते करते वो ऐसे मार्ग पे निकल जाते हैं कि जिसे कोई भी शुभ नहीं कहता, कोई भी श्रेष्ठ नहीं कहता। तो इनसे तो लगभग मैं समझता हूँ सबको बचना ही चाहिए। प्रेत आत्माएं दो तरह की हैं, तो अब आप कैसे जानोगे कि कौन सी आत्मा आपके संपर्क में है, वो अच्छी आत्मा है या बुरी आत्मा है? ये एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि जब आप प्रेत आत्माओं की सिद्धियों के लिए साधना करते हैं, तो इसमें आपको नहीं पता कौन सी आत्मा आपसे संपर्क कर लेगी और कौन सी आत्मा आपके पास आना शुरू हो जाएगी। बहुत बार लोग कहते हैं हम अपने परिवारजनों की आत्मा को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो इसमें देखना होगा कि अगर जीते जी वो आपके किसी काम के नहीं थे, तो मरने के बाद भी वो आपके किसी काम नहीं आएंगे। आत्मा ठीक है, हम कहते हैं आत्मा, लेकिन आत्मा तो बिल्कुल अलग बात है। और ये जो इस तरह की जीव आत्माएं हैं, यानी कि इस तरह के जब जीवित रहते हुए जो व्यक्ति हैं, आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा इनकी पूर्ण रूप से सुप्त होती है, जागृत नहीं होती है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं, तो वो आत्मा के तल पे तो उनका कोई विकास ही नहीं है। हाँ, उनका भी एक अवचेतन मन होता है, और जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं या अच्छी प्रेत आत्माएं हैं, बुरी प्रेत आत्माएं हैं, वहाँ भी एक अवचेतन मन होता है।
अब ये बात अलग है कि जिन देवी देवताओं की हम साधना करते हैं, हमें नहीं पता उनकी उम्र कितनी थी, कितने साल पहले उनके जन्म हुए। हमें कुछ शास्त्रों से, कुछ ग्रंथों से, कुछ पुस्तकों से आभास होता है कि ये 5000 साल पहले हुए थे, ये 4000 साल पहले हुए थे, या ये उससे भी पहले हुए थे। सबका वर्णन है, किसी न किसी रूप में उनके जन्म हुए और मृत्यु को हमने दिखाया नहीं है कहीं। लगभग 99% जो हमारी देव आत्माएं हैं या देवी देवता हैं, उनकी मृत्यु की हम बात नहीं करते। लेकिन अगर उनके शरीर का जन्म हुआ है तो निश्चित ही उनकी भी मृत्यु हुई होगी। और अगर वो कुछ ईश्वरीय शक्ति कहें या ईश्वर की शक्ति के द्वारा प्रकट हुई वो शक्तियां हैं, उन्होंने साकार रूप धारण किया, शरीर रूप धारण किया, तो फिर वो उसमें जीवन और मृत्यु जैसा कुछ नहीं है। जब उनसे कुछ कार्य करवाना था उन देव आत्माओं को, उन पवित्र आत्माओं को, ईश्वर जो परमात्मा हम कहते हैं उसको, तो उन्होंने अपनी उस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा या ईश्वरीय शक्ति के द्वारा उनको प्रकट किया। और जब उनका काम समाप्त हुआ तो वो अपने स्थान को वापस लौट गए। और जैसा हम कहते हैं अपने स्थान को लौट गए, तो यहाँ जैसे हम शरीर में 7 चक्रों की बात करते हैं, ऐसे ही हम बाहर के जगत में 7 लोक की बात करते हैं। 7 तरह के लोक हैं, तो उनमें अलग अलग तरह की आत्माओं का वास है। कुछ लोग उनको एलियंस भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वो बहुत पावरफुल हैं, दूसरे ग्रह की आत्माएं हैं, दूसरे ग्रह के लोग हैं, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो ये जो प्रेत आत्माओं की हम साधना करते हैं, ये लॉटरी का टिकट समझ गए आप। या तो पता ही नहीं आपको कैसी आत्मा आपके आसपास आ जाएगी, या फिर जैसे आप स्वयं हैं, जैसा आपका अपना जीवन है, जैसा आपका अपना चरित्र है, जैसे आपका अपना आचरण है, वैसी ही आत्मा आपकी तरफ आकर्षित होंगी। माना कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही सज्जन हैं, बहुत ही सरल हैं और बहुत ही दया भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव आपके भीतर है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों के पास भी दुष्ट आत्माएं साधना के द्वारा आकर्षित हो जाती हैं। उस स्थिति में तो आपके लिए संकट हो सकता है। लेकिन जो गुरु के सानिध्य में साधना करते हैं और जिनके पास गुरु मंत्र है, तो उनकी रक्षा गुरु करता है। गुरु मंत्र की शक्ति उनकी रक्षा करती है। इसलिए जो गुरु हैं और जो आपको साधनाएं करवाते हैं, वो आपको रक्षा कवच जरूर देते हैं या कोई रक्षा के लिए आपको मंत्र देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आजकल टीवी के माध्यम से बहुत लोग मिसगाइड हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। उनको ये लगता है हम किसी आत्मा को सिद्ध कर लेंगे, वो आत्मा हमें पैसा ला के दे देगी, वो आत्मा हमारे जो हम चाहेंगे वैसे काम होने लगेंगे। नहीं, वो सब आत्माएं आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं। माना शरीर में रहते हुए कोई कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, लेकिन अब शरीर नहीं है उसके पास, तो उसके पास एक शक्ति है, आपसे बड़ी शक्ति है। जिस लोक में उसका वास है आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, और वो आपके लोक में पहुँच सकती है। वो आपको देख भी सकती है, वो आत्मा, वो सुन भी सकती है, वो आपके विचार भी पढ़ सकती है, वो आपको दिशा निर्देश भी कर सकती है और वो भटका भी सकती है। क्योंकि शरीर की अपनी सीमाएं हैं। आपकी जो आत्मा है वो शरीर के भीतर है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो शरीर रूपी पिंजरे में कैद है, तो उसकी अपनी क्षमताएं हैं। और अभी आपकी आत्मा जागृत ही नहीं है। अभी तो आप जो कर रहे हैं, शरीर आपका सहायक है और मन के तल पे कर रहे हैं। मन चाहता है कि ये सिद्धि मिल जाए, ये मुझे आत्मा मेरे कंट्रोल में हो जाए, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर लूँगा, मैं धन कमा लूँगा। बहुत बहुत तरह की लोगों की मैं देखता हूँ इंक्वायरी आती हैं, बहुत तरह की जिज्ञासाएँ हैं। तो ऐसा सोचकर बिल्कुल साधनाएं ना करें कि आपको कोई आत्मा या कोई जिन या कोई देव आत्मा या परमात्मा थैले भर के नोट दे देगा, बोरी भर के नोट दे देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको परिश्रम करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको कर्म करना होगा और आपको एक सद्मार्ग पे चलना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे। तो निश्चित ही जो आपसे आत्माएं जुड़ेंगी
या मैं कहूँ कि जिन शक्तियों का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा, कृपा होगी, वो दैवीय शक्तियाँ होंगी और वो आपको अच्छा एक दिशा निर्देश करेंगी, अच्छे मार्गदर्शन करेंगी, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ले जाएंगी। धन आपके पास ज़्यादा हो या कम हो, उसमें सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ आपको उपलब्ध होगा। बहुत लोगों के पास बहुत बहुत धन होता है, लेकिन जीवन में बहुत अशांति होती है, जीवन में बहुत कष्ट होता है, जीवन में बहुत दुख होते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं इस धन का भी हम क्या करें। और बहुत लोगों के पास धन बहुत सीमित होता है, आवश्यकता के लायक होता है या कभी कभी आवश्यकता से भी कम होता है, लेकिन वो बहुत सुकून में होते हैं और वो खुद भी और उनका परिवार भी, उनके बच्चे भी, वो एक अच्छे मार्ग की तरफ बढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, कर्म करते हैं। तो कर्म यहाँ मनुष्य जो योनि है, जो मनुष्य का होना है, उसमें कर्म प्रधान है। कोई सोचे कि बिना कर्म किए हुए कुछ मिलने वाला है, नहीं। हाँ, मानसिक शक्तियों को जागृत करके आप बहुत कुछ पा सकते हैं, थोड़ी मेहनत करके भी बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन वो साधना का ही मार्ग है। कोई सोचे मैं प्रेत आत्मा सिद्ध कर लूँ, कोई सोचे मैं सिद्ध आत्मा सिद्ध कर लूँ। मैं मानता हूँ कि वो आपकी सहायता कर सकती हैं, लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसी सहायता नहीं करेंगी कि आपको किसी का धन चुरा के ला देंगी, आपको पैसा ला देंगी, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को आपकी तरफ आकर्षित कर देंगी। कर सकती हैं वो, लेकिन फिर वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि आपकी इच्छा है, तो आप ही उसका परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रहें। जब काम वासनाएं जागृत होने लगती हैं और जब कोई आपके शरीर का उपयोग कोई आत्मा करने लगती है, तो आपके भीतर वैसी वैसी वासनाएं जागृत हो जाती हैं जो कभी आपने सोचा भी नहीं। लेकिन जब सजा की बारी आती है तो वो आत्माएं तो निकल जाती हैं, शरीर तो है नहीं और शरीर आपका है, तो फिर आपके ही शरीर की पहचान होती है, यानी कि आपकी पहचान होती है कि आपने ये कार्य किया, आपने बुरा कर्म किया। तो ये समाज या ये सिस्टम या जो भी इस जगत के नियम है वो आपको माफ़ नहीं करते, उसकी सज़ा आपको मिलती है। तो इसलिए हमेशा जब भी साधना करें, विचारों को अच्छा रखें, शुद्ध रखें, सत्यम शिवम सुंदरम का भाव रखें कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमें किसी की बुराई में शामिल भी नहीं होना है, सबके प्रति एक दया का, करुणा का, प्रेम का भाव रखें और सबकी मदद करने का भाव रखें। मदद का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पैसा दो, मदद इससे भी हो सकती है कि आप उसे एक अच्छा विचार दे दें, वो माने या ना माने, एक अच्छी सलाह दे दें, वो माने या ना माने, ये उसका काम है, आपने अपना कार्य कर दिया। और देव सिद्धियाँ जो है वो तो हमेशा ही आपको दैवत्व की प्राप्ति कराती हैं। आपको आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या सत्यम शिवम सुंदरम कहें या एक अच्छा मार्ग कहें, उसके लिए आपका मार्गदर्शन करती हैं। और जो भी आपके संचित कर्म हैं, वो संचित कर्म आपके कट जाते हैं साधना से, यानी कि आपको कोई बहुत बड़ा कष्ट होने वाला था, लेकिन वो छोटे कष्ट के रूप में आपके जीवन से होकर निकल जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में, परिस्थिति थोड़ी विपरीत भी हो तो भी धन्यवाद करना चाहिए कि इससे बड़ा भी कोई कष्ट हो सकता था, इससे बड़ा भी कोई नुकसान हो सकता था, इससे ज़्यादा पीड़ा भी मुझे मिल सकती थी। और हमेशा धन्यवाद के भाव में जीना चाहिए, अहोभाव, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना चाहिए उस ईश्वर के प्रति, उन देव शक्तियों के प्रति, या मैं कहूँ आध्यात्मिक शक्तियों के प्रति। और ऐसा ही अपना विचार, अपना भाव, अपने जीवन की शैली को ऐसा ही बनाएं कि हम खुद भी सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलें और दूसरों को भी सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर लेकर चलें। तो मुझे लगता है कि देव सिद्धि और प्रेत सिद्धि को जैसा मुझे भाव आया वैसे मैंने समझाया। हो सकता है और बहुत तरीके हों इस पे बात करने के, और बहुत चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन अभी तो मुझे इतना ही समझ आया। आपको अच्छा लगे तो इसको ग्रहण करें और नहीं अच्छा लगे तो मौज करें। ठीक है, इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।